नमस्कार। आज हम एक मोटरसाइकिल के अंदर की उस दुनिया को समझने वाले हैं जो इंजन की गड़गड़ाहट को सड़क पर रफ्तार में बदल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल ट्रांसमिशन की। तो चलिए इस कमाल की मशीनरी के हर पुर्जे को खोल कर देखते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई राइडर गियर बदलता है तो उस एक क्लिक की आवाज के पीछे असल में क्या होता है? आज के सफर में हम इसी मैकेनिकल सिम्फनी को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम गियर्स की दुनिया में गहराई से उतरें, पहले यह समझते हैं कि आखिर हमें ट्रांसमिशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सोचिए, इंजन एक जंगली घोड़े की तरह है जिसमें बेतहाशा ताकत है, और ट्रांसमिशन वो लगाम है जो उस ताकत को काबू में करती है। देखिए, इंजन का दिल यानी क्रैंकशाफ्ट वो तो लगातार घूमता ही रहता है अपनी पूरी ताकत से। अगर हम उसे सीधे पहिए से जोड़ दें तो क्या होगा? बाइक तो एक बेकाबू रॉकेट बन जाएगी। यहीं पर ट्रांसमिशन की एंट्री होती है, जो पावर को जोड़ता है, तोड़ता है और हमारी मर्जी के हिसाब से स्पीड और टॉर्क में बदलता है। तो पावर के इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है क्लच। इसे आप पावर का गेटकीपर या ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं। यही तय करता है कि इंजन की ताकत को आगे जाने देना है या नहीं। आजकल की ज्यादातर बाइक्स में आपको मल्टीप्लेट वेट क्लच मिलेगा। अब यहां वेट शब्द पर जरा गौर कीजिए। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम तेल में डूबा रहता है। ये तेल ना सिर्फ क्लच को भयंकर गर्मी में ठंडा रखता है, बल्कि गियर शिफ्टिंग को एकदम मक्खन जैसा स्मूथ भी बनाता है। तो जब कोई राइडर क्लच लीवर खींचता है तो अंदर होता क्या है? असल में ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत मैकेनिकल डांस है। लीवर खींचते ही स्प्रिंग का दबाव हटता है और अंदर की फ्रिक्शन और स्टील प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। बस इंजन और गियरबॉक्स का कनेक्शन पल भर के लिए टूट जाता है। और जैसे ही लीवर को छोड़ा जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। स्प्रिंग्स प्लेट्स को वापस एक साथ चिपका देते हैं और इंजन की पावर फिर से गियरबॉक्स तक पहुंचने लगती है, बिल्कुल एक लाइट स्विच की तरह, ऑन और ऑफ। कितना सिंपल है ना? ठीक है, तो अब पावर को कंट्रोल करना तो आ गया। अब चलते हैं उस जगह जहां असली जादू होता है, गियरबॉक्स के अंदर। यहीं पर यह तय होता है कि हमें बाइक से जोरदार पिकअप चाहिए या फिर हाईवे वाली टॉप स्पीड। मॉडर्न बाइक्स में कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें सारे गियर्स हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब मैश रहते हैं। लेकिन वो तब तक आज़ादी से घूमते रहते हैं जब तक उन्हें शाफ्ट के साथ लॉक न कर दिया जाए। गियरबॉक्स को ना एक मैकेनिक के टूल किट की तरह समझिए। हर गियर एक अलग टूल है, एक खास काम के लिए। पहला गियर चढ़ाई चढ़ने के लिए है, तो छठा गियर हाईवे पर हवा से बातें करने के लिए। सही काम के लिए सही टूल। ये स्लाइड इस बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है पहला गियर, जो सबसे बड़ा है। ये समझ लीजिए टीम का सबसे तगड़ा पहलवान है, जो बाइक को रुकी हुई हालत से उठाने में जोर लगाता है। और दूसरी तरफ है टॉप गियर, जो एक तेज धावक की तरह है। कम ताकत पर रफ्तार सबसे ज्यादा। ये सब पावर और स्पीड का खेल है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर सारे गियर हमेशा जुड़े रहते हैं तो फिर हम अपनी पसंद का गियर चुनते कैसे हैं? अब हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो एक राइडर के पैर के छोटे से इशारे को एक सटीक मैकेनिकल एक्शन में बदल देता है। इसका सीक्रेट है डॉग क्लच। यहां होता यह है कि बड़े बड़े गियर्स को खिसकाने के बजाय एक कॉलर पर लगे छोटे छोटे खांचे, जिन्हें डॉग्स कहते हैं, वो खिसककर बगल वाले गियर के स्लॉट्स में जाकर फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह। और यही वो शानदार आइडिया है जिसकी वजह से गियर शिफ्ट इतने स्मूथ और तेज होते हैं, बिना किसी कटकट की आवाज के। ये एक बहुत ही सिंपल, मजबूत और कमाल का असरदार डिजाइन है जो आज की राइडिंग को इतना मजेदार बनाता है। तो ये पूरी कमांड चेन काम कैसे करती है? सबसे पहले राइडर शिफ्ट पेडल दबाता है। इससे शिफ्ट ड्रम घूमता है, जो कि एक तरह का मैकेनिकल ब्रेन है। और फिर इस ब्रेन के इशारे पर शिफ्ट फोक्स हरकत में आते हैं और सही डॉग क्लच को उसकी जगह पर धकेल देते हैं। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम समय में होता है। पेडल दबा, ड्रम घूमा, फॉक्स हिले और डॉग क्लच ने नए गियर को लॉक कर दिया और बस बाइक एक नई रफ्तार पकड़ लेती है। अच्छा, क्लच और गियर बॉक्स तो समझ आ गया, लेकिन एक और बड़ी मजेदार पहेली है जो इसी सिस्टम से जुड़ी है, किक स्टार्टअप। हो सकता है ये आपको पुरानी तकनीक लगे, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग आज भी बहुत प्रभावशाली है। कभी ये सोचा है कि जब कोई किक मारकर इंजन स्टार्ट करता है तो वो किक लीवर वापस उछलकर पैर पर क्यों नहीं लगता? शुक्र है ऐसा नहीं होता, और इसके पीछे एक बहुत ही चालाक सेफ्टी डिजाइन छिपा है। इसका जवाब है वन वे रैचेट सिस्टम। ये एक जादुई दरवाजे की तरह है जो सिर्फ एक ही तरफ खुलता है।
जब किक नीचे जाती है तो यह दरवाज़ा इंजन को घुमा देता है, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट होकर उल्टी दिशा में घूमता है, यह दरवाज़ा अपने आप फ्री हो जाता है। कमाल है ना? तो बस पावर का ये सफर यहां आकर पूरा होता है। इंजन में पैदा हुई ताकत को क्लच ने कंट्रोल किया, गियर बॉक्स ने उसे मतलब की चीज में बदला, और आखिर में वो ताकत सड़क पर रफ्तार बनकर उतरी। ये खूबसूरत और सटीक मैकेनिकल डांस है। तो है ना ये कमाल की बात कि कैसे कुछ सिंपल और मजबूत मैकेनिकल हिस्से मिलकर इतना जबरदस्त और मजेदार राइडिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगली बार जब भी कोई गियर बदले तो उस एक क्लिक के पीछे की इस शानदार इंजीनियरिंग को जरूर याद कीजिएगा।